अब बात करेंगे थाने जिले के उल्लासनगर की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहर में 723 करोड़ रुपए की निधि से तकरीबन 3,578,000 घर बनाए जाने की योजना है। इस योजना को लेकर आवश्यक मंजूरी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन योजना के शुरू होने से पहले ही भाजपा और शिंदे गुट के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। शिवसेना का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर योजना को करने का कार्य भाजपा का स्थानीय नेतृत्व कर रहा है। इसमें भाजपा विधायक कुमार आयलानी भी शामिल है। योजना के अंतर्गत उल्लासनगर 4 स्थित संतोष नगर परिसर में 1,789 और उल्लासनगर 5 की प्रेम नगर टेकड़ी परिसर के भूखंड पर भी 1,789, इस प्रकार कुल 3,578 घर बनाए जाने हैं। हालांकि योजना में क्या कमियां हैं, इस पूरे मामले की जानकारी और सच्चाई शहरवासियों को बताने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर उर्फ महाराज ने अपने कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन किया। पत्रकारों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए शिवसेना नेता महाराज का कहना है कि घर बनने चाहिए लेकिन कानून तोड़कर नहीं, डेवलपमेंट चाहिए लेकिन करप्शन से नहीं। उन्होंने कहा, इस पूरी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें रिजर्वेशन का उल्लंघन, संदिग्ध कंसल्टेंसी की नियुक्ति और जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियां है। महाराज ने कहा, जरूरतमंदों को घर मिलने चाहिए, पर घर बनाने की सरकारी प्रक्रिया पूरी तरह साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि घर बनने के बाद उन लाभार्थियों को घर खाली करने की कहीं नौबत न आए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना में स्थानीय स्तर पर घमासान शुरू हो चुका है। शहर के हजारों नागरिकों को सस्ते घर देने के लिए लागू की जा रही यह योजना उम्मीद की किरण होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल इस योजना को लेकर शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप ने राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। विषय ये है कि 3 प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमए में पास किए, संतोष नगर, प्रेम नगर टेकड़ी और एंटीलिया का जो सर्वे नंबर 53/5 वो भी पीएमए के पास किया है। वो प्राइम प्रोजेक्ट है। 1361 घर वहाँ पास हुए हैं। वो वहाँ कमिश्नर ने भ्रष्टाचार करके बिल्डर से पैसे लेके वो प्रोजेक्ट इस लिस्ट में से निकाल दिया। प्रेम नगर और टेकड़ी और संतोष नगर का उसने टेंडर निकाला। तो बीजेपी वालों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमने सेटिंग करके एंटीलिया का प्रोजेक्ट निकाल दिया है। उन्होंने कल प्रेम नगर एंटीलिया का प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं लिया, प्रेम नगर टेकड़ी और संतोष नगर का नाम लिया खाली। बीजेपी वाले बता रहे कि मेरा प्रोजेक्ट को विरोध है। मेरा किसी प्रोजेक्ट को विरोध नहीं है। गरीबों को घर मिलने चाहिए, संतोष नगर में मिले, प्रेम नगर टेकड़ी में मिले, एजेंसी एंटीलिया में मिले, लेकिन कायदे से प्रोजेक्ट पास करके कायदे से होना चाहिए। ये लोग अगर बनाने को तैयार है तो हम कोर्ट से जो केस है वो भी वापस ले लेंगे। और कमिश्नर की कंप्लेंट में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भी की है, इसका भ्रष्टाचार का पूरा आप इंक्वायरी करो। भुल्लर महाराज के ऊपर नहीं है। मेरा आरोप जो है वो शिवसेना नेता, माजी महानगर के शिवसेना के अध्यक्ष भुल्लर महाराज के ऊपर है। उन्होंने पहले जब भी हमने आमदार और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बताया कि 3,387 घर हमने मंजूर करके लाए। तो उसके बाद शिवसेना के 2 नेता राजेंद्र चौधरी और अरुण आशान, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कोशिश की क्रेडिट लेने की कि ये खासदार साहब का कहना हुआ है, खासदार साहब ने इसके लिए कोशिश की। और उसके बाद जब भी उसका टेंडर निकला, 725 करोड़ का कुछ टेंडर निकला है। टेंडर के लिए महाराज भुल्लर को उन्होंने भेजा है हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की है और उसको स्टे लेने की कोशिश की। पहली तारीख पे स्टे उनको नहीं मिला है। कारपोरेशन को कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कि आप एफिडेविट दाखिल करो, और अगली तारीख जो है वो 8 दिसंबर 2025 को है, फिर से उसकी सुनवाई होगी। तो इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट रुके। इसका मतलब ये है कि जो विकास के उनके दावे हैं वो सब पोकल हैं और उनके दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं, और वो चाहती है कि उल्लासनगर में विकास ना हो। इसके लिए वो लोग हाई कोर्ट गए हैं।